हमारा अस्तित्व, आत्म अस्तित्व, आप उसे जीव कहें, आत्मा कहें, अविनाशी कहें, कोई उसको और भी नाम ले सकता है। कोई कह सकता है भगवान, हाँ दिल में है, ईश्वर दिल में है। कबीर साहब देखो सिद्धांत ही है, दिल मा खोज दिलई मा खोजो यह करीमा रामा। वो घट की बात कहते हैं, तो वो कौन है? आत्मिक, आत्मा। उसको पोषण, उसको, और इसको पोषण देने के लिए भी आपको, देखिए, आपके भोजन की सार्थकता, आपको मकान में रहने की सार्थकता, परिवार में रहने की सार्थकता क्या है? क्या है? क्या केवल शरीर गुजर हो जाए? क्या केवल प्रशंसा मिल जाए? नहीं, और थोड़ा ऊपर होना चाहिए। वो क्या है? गहरी शांति का अनुभव, आत्म शांति का अनुभव। और इस आत्म शांति के अनुभव के लिए या कहना चाहिए कि उस थोड़ी देर के लिए पानी का पिलाना रोक दें प्लीज। भैया पानी वहां रखो, जिनको जरूरत पड़ेगी वहां से पी लेंगे, ठीक है? जिनको भी जरूरत पड़ेगी, मैं निवेदन कर रहा हूं, उनको दोष मत देना, आयोजक को मुझे देना। यदि प्यास लगी हो तो क्या करना है? उठना है, जाकर पानी पी लेना है, वहां कोई खड़ा रहे भले। तो क्षमा करें, बीच में ये बात आई, मुझे टोकना पड़ा। मैं कह रहा था कि इसको भी पोषण चाहिए, अर्थात जब स्वयं से मुलाकात होती है, लोग कहते हैं मैं भगवान का दर्शन चाहता हूं, ईश्वर का दर्शन चाहता हूं। क्या कहते हैं? मैं ईश्वर परमात्मा से मिलना चाहता हूं। आपने कभी सोचा है कि परमात्मा कहां है और क्या होता है, या ईश्वर कहां है क्या होता है? देखिए थोड़ी सी बात बताऊं, अभी इस विषय पर विस्तार नहीं दूंगा मैं, गुरुदेव जी की बातें बताऊं। एक होता है पद और दूसरा होता है पदार्थ। जैसे जल या पानी एक शब्द है, एक पद है, लेकिन क्या पानी पानी कहने से प्यास मिटेगी? जल के कहे क्या है? क्या? जल कहे तृषा बुझाई। साहब ने बहुत बड़ी लंबी कई पंक्तियों का पद है, उसी में एक छोटा सा एक अर्धाली है। जल कहे तृषा बुझाई। साहब ने कहा है कि केवल जल जल कहने से प्यास मिटेगी भला? तो वो पानी एक पद है। ऐसे ही अब क्या है? वो एक ऐसा द्रव है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के क्या हो गया है? पानी बन गया है, पानी बन गया है। अब उस पानी को जब पीते हैं तो हमारी प्यास मिटती है। वो क्या है? पदार्थ है। ऐसे ही ईश्वर या परमात्मा एक पद है, पद है। पदार्थ क्या है? कभी सोचे इस चीज को? वो जो पदार्थ है जिससे तृप्ति जो संचालन करता है, जो जिसको कहते हैं जिसमें ज्ञान है, वो है आत्मा। वो सबके भीतर है। तो कहने का मतलब है उसका भी पोषण, वो भी ऐसा कुछ हो, वहां भी काम हो, तब सार्थकता है। मैंने अभी बीच में कह रहा था कि भोजन की सार्थकता, मकान में रहने की सार्थकता क्या है? गहरी शांति का अनुभव। संत ईशा ने कहा है जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव न हो वह जीवन व्यर्थ है। ये जीवन है किस लिए? गुरुदेव जी प्रायः ये प्रश्न पूछा करते थे कि क्यों कमाते हो? उत्तर है खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? बहुत कम लोग प्रश्न ये पूछे होंगे, क्यों जीते हो? आप लोगों सरीखे एक आदमी बैठा था सभा में, संत ने पूछा क्यों जीते हो? तो कोई बोल नहीं रहा था। वो खड़ा हो गया, कहते हैं मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं।
बताओ, क्या मरना जीवन की सार्थकता है? मतलब ये कोई उत्तर है कि मर नहीं रहे? अरे मौत तो अपने आप आने वाली है, उसका क्या मतलब है? जीने का लक्ष्य क्या है, जीते क्यों है? वो है, मैंने कहा ना, गहरी शांति का अनुभव, जहां पर क्लेश न हो, दुख न हो, द्वंद्व न हो, एक ऐसी दशा जहां दुख सुख से ऊपर की दशा है, उस अवस्था में पहुंचना है। उसके लिए भी हमें प्रतिदिन रोज भोजन करते हैं, रोज परिवार वालों से मिलते हैं, रोज व्यापार करते हैं, रोज धन कमाते हैं, भीतर वाले की भी कमाई करो। और उसके लिए आप अपने निवास स्थल में कहीं एक ऐसी जगह बना के रखो। न वैसी जगह है तो अपने ही कक्ष में कुछ देर के लिए बैठो, कुछ देर के लिए, कि आप न उस समय व्यापार, न उस समय कोई काम, न परिवार से मिलना है, क्या कहा, किसी से नहीं, कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं, पूर्ण विश्राम, और खुद से, खुद के लिए वो काम करना है। और उसी को कहते हैं भजन, उसी को कहते हैं साधना। और उस समय आप चाहे कुछ आपके मान्य ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं, वाचन कर सकते हैं, कुछ देर यदि आप जिस संत के प्रति निष्ठावान हैं और जिनके विचार आपको प्रेरित करते हैं, जिनके विचार आपको ऊपर उठाते हैं, जीवन को समझने की सीख देते हैं, ऐसे संतों के विचार आप श्रवण करें और थोड़ी देर आंख बंद करके शांत बैठ जाएं। कितना बैठेंगे ये आप जाने, मैं आगे थोड़ी सी बताऊंगा इन बातों को, अवसर मिला तो। लेकिन थोड़ी देर ऐसा बैठ जाएं जहां पर आप सबसे अलग हो गए। ख्याल करिए जरा सा, जब आप गहरी नींद में जाते हैं, गहरी नींद में, वहां पर क्या करते हैं मैं पूछूं? जब आप नींद में चले जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, सही है ना? कुछ नहीं करते। लेकिन क्या उस कुछ नहीं करने का महत्व है? यदि वो रोज आप गहरी नींद में न जा पाओ, या उस कुछ न करने की दशा में न जा पाओ, 24 घंटे में 6 घंटे 7 घंटे जो कुछ नहीं करने की दशा में न जा पाओ, तो क्या अगले दिन करने लायक हो गए? वो जो कुछ नहीं करने की दशा है ना, वो आपको करने लायक बनाता है, करने लायक। ऐसा नहीं कि केवल भोजन करते जाओ, भोजन करते जाओ, नींद ना लो। देखो जरा से, कितने दिन करोगे? 1 दिन 2 दिन, अधिकतम 2 से 3 दिन करोगे, और कहीं गहरी नींद का अवसर नहीं मिला तो क्या होगा? दिमाग का स्क्रू ढीला होने लग जाएगा। हाँ, तो कुछ नहीं करने की दशा को समझो। तो आपको क्या करना है? वो अवस्था जन्य है। अब आपको जागते जागते कुछ नहीं की दशा में पहुंचना है, और वो जो कुछ नहीं करने की दशा आएगी ना, वहीं पर आप कह सकते हैं आत्म मिलन, वो आप कह सकते हैं स्वदर्शन। ये करना है। मैं कह रहा था इस आत्म पोषण की भी आवश्यकता है, और ये नहीं हुआ तो फिर जीने का क्या अर्थ निकलता है? जैसा आप और हम सब जी रहे हैं ना, ऐसा तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं। आप कहेंगे साहब आखिर मुझे परिवार की जिम्मेदारी है, मुझे समाज की जिम्मेदारी है। माना कि आप परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं, तो क्या एक पक्षी परिवार के अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं निभाता है? आप देखे होंगे आपके घरों में कभी पक्षी घोंसला बना लिया हो, तो कभी देखे होंगे 2 अंडे, फिर वहां से थोड़े छोटे छोटे चूजे, पक्षी के छोटे बच्चे आ गए, अभी आंख नहीं खुली है, और चाहे नर हो या मादा, दोनों पक्षी कहां से चारा ढूंढ के लाते हैं और घोंसले में बैठ जाते हैं। और जैसे बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने
मुंह खोल देते हैं और उनके मंदिर में क्या करते हैं, वो चारा चुगाते हैं। उन्हें पता है कि मेरा कहीं बच्चा है, उसे मुझे पालना है, उसका पोषण करना है। अच्छा, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं नहीं निभा रहे हैं? आप देखे हो ना कुतिया को, कितने पिल्ले होते हैं। बिल्ली को देखे होंगे, 2 3 4 कई कई हो गए। अब वो कोई उसकी कंपनी नहीं चल रही है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, लेकिन पूरे कहां कहां से अपने लिए भोजन ढूंढती है और पूरे दिन में 3 बार 4 बार अपने बच्चों के पास आ जाती है और आकर क्या करती है, बस खड़ी हो गई और छोटे छोटे पिल्ले दूध पीने के लिए माँ को नोचते हैं। कितना दूध मिलता होगा वही जाने, लेकिन उन्हें एहसास है मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूं, पोषण करूं, दूध पिलाना है मुझे। केवल इतने तक मनुष्य की जिम्मेदारी है? नहीं, मनुष्य अलग है, कुछ और भी है। और आप तब तक परिवार और समाज की जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा सकते जब तक आप अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पाए हों। स्वयं आप सही न हो, क्या दूसरे के लिए सही कर सकते हैं? बहुत छोटी सी बात है। जो खुद सही न हो, क्या दूसरों को सही कर सकता है? खुद को सही होना है और खुद को सही करने के लिए ही ये सत्संग का आयोजन होता है, जहां पर सत्संग में ये सारी बातें बताई जाती है। मैं थोड़ी बात बताऊं कि एक कथा, एक होती है कथा और एक होता है सत्संग। क्या है अंतर? कथा समझ गए होंगे ना, कथा समझ गए, भागवत कथा, कृष्ण कथा, राम कथा, देवी भागवत कथा, बहुत सारी कथाएं होती हैं। शिव कथा, कथाओं में क्या होता है, बहुत से लोग कथा सुने होंगे। अच्छा, सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण कथा, उस सत्यनारायण कथा में मैं विरोधी तो नहीं हूं, बहुत छोटा था, सुना था। वो सत्यनारायण कथा तो बताई ही नहीं जाती, सच बताऊं ना, सत्यनारायण की कथा बताई ही नहीं जाती। सत्यनारायण कथा की केवल महिमा गाई जाती है। जिसने सत्यनारायण कथा सुनी उनको ये लाभ हुआ और जिसने नहीं सुनी उसको ये नुकसान हुआ। अब उनसे पूछो कथावाचक से, ये तो ठीक है, सुनने वालों को फायदा हुआ, न सुनने वालों को नुकसान हुआ। वो कौन सी कथा है जिसको नहीं सुनने पर नुकसान हुआ? अच्छा, कौन सी कथा है जिसको सुनने से लाभ हुआ? जवाब ही नहीं है। और बहुत अच्छा हो कि ना पूछो तो ही अच्छा, नहीं तो फिर कोप भाजन बनोगे। मेरा मतलब है कि वो जो कथा आप सुनते हैं ना, उसमें क्या होता है, अतीत के, पूर्व के, या तो कुछ सत्य या कुछ काल्पनिक देवी देवताओं के जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है। कथा में आप सुन लीजिए, किसी भी कथा को सुनिए तो क्या होता है। मान लो आप राम कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा, तो क्या सुनने जाते हैं? राम कथा में ही। और बहुत लोगों को तो उस कथा के बारे में पहले से पता होता है। एक दिन आप राम कथा सुनने गए और क्या सुने, आज सीता स्वयंवर होने वाला है, या फिर राम जन्म से शुरू कर लो, फिर क्या होगा, अच्छा अब राम लक्ष्मण को मांगने आने वाले हैं, अच्छा स्वयंवर होने वाला है। अब फिर क्या आपको पता है, आज तो खत्म नहीं किया, क्या हो रहा है, आज तो राम वनवास हो जाएगा। फिर अगले दिन जाते हैं, आज तो सीता का हरण हो जाएगा, ऐसा कर सब पता है आपको। फिर क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज तो राम रावण की लड़ाई है। कथा पता है, वो कथा है, उनके जीवन चरित्र का वर्णन है। लेकिन सत्संग में क्या होता है, सत्संग में दूसरों की कथा नहीं बताई जाती है, जीवन कथा बताई जाती है। आपका जीवन कैसा होना चाहिए,
आप अपने जीवन को दुख मुक्त कैसे बना सकते हैं, आप अपने परिवार में प्रेम और शांति से कैसे रह सकते हैं। पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, भाई भाई का संबंध, सास बहू का संबंध, ये रिश्तों में मधुरता कैसे लाएं, ये सत्संग में बताया जाता है। मैं मानता हूं कि उन कथावाचकों ने भी इस पर, ये वो लोग भी इसका वर्णन करते हैं, लेकिन मुद्दा क्या होता है, मुख्य उद्देश्य उन कथाओं का वर्णन करना। लेकिन सत्संग का तो पूरा उद्देश्य ही है जीवन का विश्लेषण करना पूरी तरह से, और एक सही जीवन निर्माण के लिए, सही परिवार निर्माण के लिए, एक सुंदर समाज की रचना के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना, एक ऐसा संदेश देना जिसे सुन करके हमें प्रेरणा मिले, नहीं मुझे अब वैसा जीवन जीना है, वो उलझा हुआ जीवन नहीं जीना है, वो अशांति और दुख भरा जीवन नहीं जीना है, मुझे शांति वाला जीवन जीना है, आनंद वाला जीवन जीना है, वो लड़ाई झगड़ा वाला जीवन नहीं जीना है। क्या जीना है, आपस में जहां प्रेम हो वह जीवन जीना है। और आप यह कर सकते हैं। सब में जितने लोग यहां बैठे हैं, सब में वो शक्ति है अपने जीवन में परिवर्तन करने की और मन चाहा जीवन जीने की। फिर से कह रहा हूं मैं, मन चाहा जीवन जीने की क्षमता है आप लोगों में। लेकिन अभी तो देखो, शिकायत भरा जीवन, शिकायत भरा जीवन। देखो ना, पूछ लो, बैठ लो 2-4-10 मिनट बैठो तो पता चल जाएगा कैसे